गांव में अगर औरत होती नीतीश कुमार तो गांव की औरतें उनको इतना ताना मार के गांव से कुजात छाट देती कि सब अपने अपने पति को बचाती है। कैसी तो रंडी भी खिलवाड़ नहीं खेलती जैसा नीतीश कुमार खिलवाड़ कर रहा है। कह रहे थे कि भाजपा में जाएंगे नहीं। एक वतार पर रहने की आदत नहीं है। कहते थे मर जाएंगे, भाजपा में जाएंगे नहीं, मर जाएंगे मेरी लाश जाएगी। और ऐसी मोहब्बत हो गई कि देखिए कब कब गौना हुआ, कब तिलक चढ़ा, कब वो मतलब वो हो जाता है ना बिना दुल्हा की बारात, दुल्हा सारा चेंजर नहीं होता, बाराती बदल जाते हैं। अभी सरकार बना ली। हाँ बना लिए। अमित शाह एक भारत का इकलौता नेता है जो मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए सिर्फ सत्ता परिवर्तन करता है। अब सोच लीजिए अगर गांव की औरत होती तो कितने लोग का घर बर्बाद कर चुकी होती। अमित शाह भी कहते थे कि ऐसे लोगों की जगह हमारी सरकार में नहीं है, लेकिन देखिए शाह कहते क्या है करते क्या है। उससे अमित शाह को सिर्फ सत्ता चाहिए। अब वो सत्ता चाहे जैसे मिले उसके लिए कुछ किसी हद तक अमित शाह की बात का कोई भरोसा नहीं। तो अब की बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 70 से 75 दिन 80 दिन होंगे, तो आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव करेंगे? लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पर भाजपा वोट मांगेगी और इसी पर फिर चुनाव जीत जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये काम करे रहते तो ये काम के नाम पर वोट नहीं मारते, ये मंदिर के नाम मांगेंगे। ये मोदी जी तो कभी नहीं कहे कि हमको सड़क के नाम पर वोट दो, हमें स्वास्थ्य के नाम पर वोट दो, हमें नौकरी के नाम पर वोट दो। अब यही देखिए ना, रामराज में मंदिर का पुजारी की भर्ती की जा रही है। और बिहार में चोर का लड़का था जिसको चारा चोर का लड़का कहते थे, वो नौकरी पर नौकरी, नौकरी पर नौकरी, नौकरी पर नौकरी, चोर का लड़का नौकरी दे रहा था। और रामराज में त्रेता युग में पुजारी की भर्ती हो रही है। और वो देखिए क्या बोलते हैं, शिक्षक जा रहे हैं तो उनको लाठी मारी जा रही है, बेरोजगार जा रहे हैं लाठी मारी जा रही है। तो कम से कम चोर के लड़के तो देखे होते बिहार में, वो पचा नहीं। क्या आपको लगता है कि रामराज आ गया है? बिल्कुल आ गया है। रामराज ऐसा चल रहा है कि आप ये स्टेशन देखिए, 70 साल के जो विकास था हिंदी उर्दू अंग्रेजी, ठीक है ना, और रामराज का विकास 4 नंबर प्लेटफार्म पर चल जाइए, उर्दू गायब है, उर्दू गायब है, बाकी विकास हिंदी दिख रहा ना। भारत का विकास वही दिख रहा है, 4 नंबर प्लेटफार्म चल जाइए, उर्दू गायब है। और 70 साल के विकास में हिंदी इंग्लिश उर्दू आप सब पाएंगे। विकास का यही फर्क है कि मध्य प्रदेश बीएचयू में लड़कियों का रेप करके जाके मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता, जिसकी मोदी के साथ फोटो, योगी के साथ फोटो, नड्डा के साथ फोटो, वो जाके मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहा है बीएचयू लड़का। और यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा। अगर कोई जाति विशेष है तो पता चला वो किराया गलती से दे दिया तो उसके घर में बुलडोजर चल गया, साला किराया कैसे दिया। तो ये रामराज है, त्रेता युग है, कुछ भी हो सकता है। लोग बरसों से मांग कर रहे थे, कई सौ साल से, कि राम मंदिर बनाया जाए। अब राम मंदिर जब बन गया तो दर्द क्या है? मंदिर कितना भी राम मंदिर बन जाएगा, जब तक मस्जिद के आगे जाके डांस नवमी पे नहीं करेंगे, जय श्री राम मस्जिद के आगे नहीं करेंगे, तब तक उससे कोई मंदिर बन गया ना। नवमी पे देख लीजिएगा, जब तक मस्जिद के आगे डीजे नहीं बजाएंगे और जाके वहाँ नारा नहीं लगाएंगे तब तक राम जी खुश नहीं। और कौन ये नारा लगाते हैं मस्जिद पे जाके? कौन होते हैं ये लोग? शांति लोग। शांति लोग कौन? अरे शांति लोग, अरे मान मुस्लिम है वो तो उपद्रव करते हैं। ये शांति विशेष लोग जो हैं ये जाके डीजे बजाएंगे, जब मस्जिद के आगे डीजे नहीं बजाएंगे राम जी खुश नहीं होंगे। भाजपा के लोग होते हैं भाई। अब ये तो मैं कहते हैं उनसे जुड़े ही लोग रहते हैं, जुड़े ही लोग रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल गलत है ये। अब बिल्कुल गलत है, जो गलत है गलत है, लेकिन क्या करेंगे, सरकारी वैसी चल रही है। चलिए, राम मंदिर से खुश हैं कि नहीं? कौन? राम मंदिर से आपको रोजगार मिल जाएगा, राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा, राम मंदिर से स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जाएगी, बदायूं में लड़की को लाश पे गाड़ी पे लेके जा रहे हो सही हो जाएगा, मंदिर से विकास होगा। राम जी से पहले नहीं थे? हाँ, राम जी से पहले नहीं थे। राम रग रग में बसते हैं, ये मुस्लिम है इनके दिल में बसते हैं। मंदिर है ये दिल में बसते हैं, राम दिल में बसते हैं। इना के किसी के मस्जिद के आगे जाके डीजे बजा के डांस करा तब राम जी खुश होंगे। आज एक राम जी जय श्री राम बोल के एक फैशन बन गया है कोई भी उपद्रव करने का, समझ रहे हैं? कहीं भी कोई घटना होती है जय श्री राम जय श्री राम, तो राम जी कहते हैं जाके किसी को उपद्रव करो। राम जी वैसे थे, जब लंका में युद्ध रावण से करने गए, दिल में मोहब्बत रावण से उखड़ के नहीं बोले थे, क्रोध नहीं किए थे। समुद्र देवता जब उनको मार्ग नहीं दे रहे थे तो समुद्र देवता पे क्रोध नहीं हुए, उनसे इच्छा जोड़ के कहे कि हमें मार्ग दीजिए। वो राम जी थे, किसी धर्म को गाली देने वाले राम जी नहीं थे। लोग तो कह रहे हैं कि अब पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, राम इतने दिन से टेंट में बैठे थे,
उनको उठा के मोदी जी ने आज इनको बैठा दिया मंदिर में, तो लोगों को जलन हो रही तो है। भैया मंदिर जो राम जी टेंट में बैठे थे वो मूर्ति कहाँ गई? वो मूर्ति कहाँ गई जो प्रकट हुए थे राम जी? वो मूर्ति कहाँ गई बताइए ना। राम जी को ये लोग टेंट में रखेंगे, ये लोग घर में रखेंगे, राम जी दिलों में बसते हैं, समझ रहे हैं? झंडा डंडा लेके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हैं? अगर उनके दिलों में राम नहीं तो क्यों नारे लगा रहे हैं? अरे दिल में जय श्री राम के नारे लगा, कितना दिल में है, कितना मन में, किसको जय श्री राम से फायदा है ये सोचिए। सीताराम से सबको फायदा है, मन से प्यार जय सीताराम बोलेंगे आपका भी दिल खुश रहेगा, सबका दिल खुश। कहते हैं कि मोदी ने राम को लाए हैं मोदी योगी, लेकिन अगर मोदी योगी राम को लाए हैं तो सीता और लक्ष्मण को पता नहीं कहाँ छोड़ दिए। तो भैया अब मोदी जी सोच लीजिए कि राम को लाए हैं, राम जी दुनिया को लाए हैं कि मोदी जी राम को लाए हैं? ये बताइए। राम जी दुनिया को लाए ना, सृष्टि की रचना की है ना, कि मोदी जी राम को लाए? आप सोच लीजिए बिल्कुल। मोदी ही लाए हैं। हाँ, ये तो आप जनता तो यही कह रही है। जनता नहीं कर रही कल है। एक चाची बोल रही मोदी जी राम, जनता 34% जनता करी, कह 68 रही है मोदी भगवान है। बताइए। वो तो हम भी सुने हैं। आरएसएस को जो क्या मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष है निपेंद्र राय की क्या वो कह रहे भगवान विष्णु के अवतार है। उसको छोड़िए, वो नेता हैं ये आरएसएस का जो वही, ये लोग तो देखिए, ये लोग तो कह रहे हैं। कल ये पार्क में आजमगढ़ हमसे 2 महिलाएं मिली, ये बोल रही कि मोदी भगवान है। तो हम कहे जब मोदी भगवान है तो राम के लाने की क्या जरूरत थी, उन्हीं को बैठा दी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो अभी हमने सुना वो मंदिर का अध्यक्ष का क्या नाम है जो राम मंदिर, हाँ, वो कह रहा भगवान विष्णु के अवतार है। मतलब मोदी जी ऐसे हो गए हैं कि भगवान विष्णु का अवतार है। सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्किस बानो के बलात्कारियों को खोज रही है, वो गुजरात से गायब हो गए, उनको पुलिस खोज ही नहीं पा रही है। मंदिर से खुश नहीं है। हाँ, अरे भैया मंदिर से किसी का भला हो रहा है, क्या करना चाहिए? व्यवस्था सही हो जा रही है, हमको तो महंगाई कम हो जा रही है। हाँ, इससे पहले राम जी आपके पास नहीं थे, इसके पास सब कुछ नहीं था। मंदिर से अगर आपको नौकरी मिल गई हो, आपके बच्चा जाके सर्विस कर रहा हो, आपको अस्पतालों में दवाई मिल रही हो, तो हमको बताइए, बताइए ना, बोलिए। अब मंदिर बने चाहे ना बने उससे हमसे क्या मतलब? हाँ, अगर क्या आपको क्या लगता है मंदिर वहाँ ना बना के क्या बनाना चाहिए? मंदिर वहाँ ना बना के वहाँ स्कूल बनवा देते, अस्पताल बनवा देते, या मंदिर ही बनवाए हैं तो भाई जैसे जैसे उसकी व्यवस्था थी उसको इस हिसाब से, जैसे मस्जिद जहाँ थी वहाँ मस्जिद दे देते, वहाँ मंदिर जहाँ थी मंदिर दे देते। मस्जिद के लिए भी तो जगह दी गई है। 5 किलोमीटर दूर है धन्नीपुर में। भारत में ही, पाकिस्तान में थोड़ी दी गई हाँ, है तो भारत में ही ना। आपका घर हम हटा के कहीं जाके जाके वो पोखरा के लगे रहो तो आप रहेंगे? मानते हैं कि मस्जिद वहीं पे थी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले के मुसलमान जो राजा महाराजा थे, अकबर शाहजहाँ बाबर उबर, ये बहुत बड़े चूतिया थे। ये जब मिस्त्री से कहते थे कि भाई एक काम करो स्टेशन बनवाना है, तो कहते थे ठीक है भैया स्टेशन बनवा दें, लेकिन नीचे जी क्या करना, कुछ मूर्ति उर्ति रख देना, ताकि 500 साल बाद मोदी जी आएंगे तो उसको खोज के देखेंगे, कहेंगे कि इसमें पहले मंदिर था। अच्छा, ये बाबर मूर्ति रखवाए थे? नहीं, एक बात बता रहे हैं, जैसे हम एक बात कर रहे हैं कि वो सब चूतिया थे। इतना बड़ा बड़ा मकबरा, ताजमहल, ये सब जगह जगह बनवाए, वो कहते पहले कुछ रख देना, 500 साल बाद मोदी जी आएंगे, हैं, तो उसके बाद आए थे, हैं। और क्या देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बाबर ने उनको रखवाए थे मूर्ति। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि पहले कितने चूतिया थे। ये कोई मकबरा उकबरा बनवाते तो कहते थे वहाँ मूर्ति रख देना, 500 साल बाद मोदी जी आएंगे उसको खान के देखेंगे कि यहाँ थे, हैं। तो फिर एएसआई की रिपोर्ट तो जानते हैं ना आपने, एएसआई की जब वहाँ पे खुदाई की गई तो एएसआई की रिपोर्ट है कि यहाँ पे मूर्ति का साक्ष्य मिले। एसआई की रिपोर्ट अभी जो बनारस में सर्वे हुआ है आप देखें पूरी डिटेल, इंडिया टीवी पे देखिए डिटेल, उस पर दे रहा है। इंतजामिया कमेटी का एक हमें सर्वे का स्टे मिला है, एसआई की रिपोर्ट जाके वहाँ चेक कर रही है। जिस दिन छुट्टी थी उस दिन कोई आर्डर नहीं, तब भी जाके चेक कर रही है। तब बताइए मंदिर बनवाया कौन है, आपको पता है? मंदिर मोदी जी बनवाए, आपके कहने के हिसाब से यही है ना? हम थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, आपके कहने से ने मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवाई है। तब ढोल कौन पीट रहा है? बताइए, आप तो जनता है, आप नहीं देख रहे हैं ढोलवा कौन? ढोल कब? हाँ, क्या भैया? श्रेय जो है मोदी जी ले रहे हैं। अब उनकी सरकार में बनी है तो कौन लेगा श्रेय? सही आर्डर हुआ उनकी सरकार से, श्रेय कौन लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट बनवाए कि मोदी जी बनवाए? अब तो लोग चिल्ला रहे हैं कि हम उसी के नाम पे वोट देंगे। मांगने की जरूरत ही क्या है, जनता खुद ऐसे चिल्ला रही है। वो तो पैदल आए लॉकडाउन में तब भी वोट दिए, नोटबंदी में लाइन में लगे तब भी वोट दिए, है। तो किसी चीज मोदी जी किसी चीज़ में हो सकता है। अब की बार आप लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव करेंगे या राम मंदिर के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे 2024 का या राम मंदिर? न मंदिर के नाम पे वोट देंगे न विकास के नाम। विकास कुछ हुआ ही नहीं है।
कोई विकास नहीं हुआ। क्या है, इतना बड़ा मंदिर बन गया, नहीं निकाले। इतना बड़ा मंदिर बन गया, मंत्री से रोजगार थोड़ी मिलता है। क्या है, कहते तो हैं भाजपा वाले की आके यहाँ लोग रोजगार। भाजपा वाले मंदिर जहाँ बनता है वहाँ भिखारी देश के आते हैं। हाँ, कहीं डॉक्टरी बनवाए हैं, कहीं स्कूल खुलवाए हैं। हाँ, विकास नहीं हो रहा है। नहीं विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ बिरादरी के नाम पे बांट रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब की बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? मुद्दा जो है मतलब कि किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? महंगाई पे, महंगाई पे, सिर्फ महंगाई महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी पे, हम्म, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। हाँ दूर होना चाहिए। एक और सवाल है, ईवीएम पर आरोप लग रहा है कि भाजपा सरकार ईवीएम मशीन से जो आप लोग वोट बटन दबाते हैं उसमें चोरी कर दी भाजपा सरकार, क्या ये सही है? सही बात है। तो ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव होना पेपर से चुनाव हो सबसे अच्छा है। सब पार्टी के जो कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम की गड़बड़ी है, साबित तो हो जाएगा। एक बार चुनाव करवा। हाँ, एक बार करा लें। हाँ भैया, खत्म हो जाएगा। बोलिए भैया, बोलिए आप क्या कर रहे हैं क्या जो इसका विरोध हो रहा है ईवीएम मशीन का, कि ईवीएम मशीन में चोरी कर दी है बीजेपी, इसको हटा के अब की 2 लोकसभा का चुनाव जो आने वाला है इसको बैलेट पेपर से कराया जाए? हाँ, बैलेट पेपर से पता लग जाएगा, चोरी सामने आ जाएगी। हाँ, लेकिन एक सवाल और है चाचा, कि जिस राज्य में बाकी विपक्षी लोग जीतते हैं क्या वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता? वहाँ भी तो EVM। हाँ, वहाँ लोग तैयार होंगे, वहाँ चोरी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आजमगढ़ में यहाँ दाल गल नहीं रही है उन लोगों का, तो वही सब बात है सभी राज्य में। तो सरकार तो इनकी है केंद्र में, तो आजमगढ़ में दाल क्यों नहीं गल रही है? हाँ, यहाँ लोग निगरानी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ उन लोगों की दाल नहीं गल पा रही है। बैलेट पेपर से होना चाहिए। जी, बैलेट पेपर से। आम जनता की भी मांग है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी चुनाव आता है तो विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी के लोग, अन्य जो पार्टी के लोग हैं, वो हमेशा ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है। बैलेट पेपर में क्या होता है कि धांधली हो जाती है, ईवीएम से ही चुनाव होता है और सही जाता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अन्य राज्य में जहाँ जहाँ सरकार बनी है, इसके पहले जो है राजस्थान में सरकार थी, अगर वहाँ पे भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ तो क्यों कांग्रेस जीत गई? हाँ, कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि छोटे राज्य को जानबूझ कर जिताया जाता है ताकि कोई शक ना करे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब चुनाव आता है तब ये लोगों का प्रोपोगंडा स्टार्ट हो जाता है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। ये लोग भारत में जो भी चीज़ें हो रही हैं इनको देख नहीं पा रहे हैं। ये हर विभाग में, इसके पहले जितनी भी पार्टियां थी हर विभाग में चोरी होती थी, वो सब रुक गया, इनका खाना पीना सब बंद हो गया है, तो ये बस ईवीएम पे अपना। लेकिन एक बात और देखना होगा कि अगर आम पब्लिक से लेके वकीलों तक इस पे धरना दे रहे हैं कि इसको बैन किया जाए, तो सरकार को क्या हर्ज है एक बार बैलेट पेपर से करा ले? नहीं, बैलेट पेपर से तो हम लोग कभी मांग नहीं करेंगे। हाँ सर, बताइए। बैलेट पेपर से सन 2000 से पहले सारा इलेक्शन बैलेट पेपर से ही होता था, आपको पता रहना चाहिए। 2000 के बाद ही जो है इलेक्शन में ईवीएम आया। अब ये बताइए, 2000 से पहले पेपर को जलाया जा सकता है, ठीक है, जितना था हर जगह धांधली होती थी पेपर से। पूरे जहाँ पर इलेक्शन होता था वहाँ पे पूरा कैप्चर करके पूरे बूथ पे जो है हाथ से थंब मारा जाता था। आज के डेट में फिंगरप्रिंट आया है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से होता है, ईवीएम के माध्यम से होता है, जिससे कि सुचारू रूप से इलेक्शन हो रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ईवीएम जो है एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से वोटिंग चल रही है। आप कह रहे हैं कि ईवीएम एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से वोटिंग चल रही है, फिर जिस देश ने इसको बनाया वो वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं करवाती? जिस देश ने बनाया है उसको वो नहीं, आप कह रहे हैं कि वो नहीं करवाता इलेक्शन, ठीक है। सवाल इसके बारे में अभी मैंने इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ईवीएम के माध्यम से राजस्थान में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस जीती, जो विपक्ष दल है यही कहते हैं, ठीक है। विपक्ष कह रहे हैं ईवीएम सुरक्षित है, सही है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती। कांग्रेस अपने समय इसी की मांग करती थी, यही बीजेपी के लोग ईवीएम का विरोध करते थे। और उसके बाद जो है कि अभी इनके आने के बाद जब लागू किए हैं, तो उसके पहले आप देखिए जापान हो चाहे अमेरिका हो चाहे हर जगह इसको बैन कर दिया गया है। हम कहते हैं आपकी क्या मजबूरी कि आप ईवीएम चिल्ला रहे हैं? अगर पब्लिक डिमांड कर रही है आप, तो क्यों नहीं आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाते? आप आपके प्रधानी में उससे चुनाव हो रहा है, करना चाहिए ना आपको। ये गलत है, अगर पब्लिक मांग कर रही तो आप करवाइए उसको। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोग कैसे चुनाव
अब की बार वोट करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।